अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आज सब ठीक हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है क्या है, प्रेज है, क्लास है और सेंटेंस में। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आते रहते हैं कि सर ये सेंटेंस क्या होता है, प्रेज क्या होता है, क्लास होता है, इसको जरा जरा डिफ्रेंशिएट कर ले सर, इसमें फ़र्क बता दे। तो आज स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के बिना पे मैंने क्या किया, इसको बड़े डिटेल में डिफ्रेंशिएट किया, तो आप लोग के पेपर में भी आ सकते हैं कि सेंटेंस क्या होता है या इसमें फ़र्क क्या होता है। तो लिहाजा क्या करना है, आज हमने ये वाला काम समझना है। सबसे पहले आते हैं किस पे, प्रेस पे और क्लास और सेंटेंस, इसके डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो ये तीनों जो है, ये सबसे पहले प्रेस है, तो प्रेस भी इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अगर देखा जाए तो क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। इसके अलावा क्या है, क्लास जो है इट इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी ग्रुप का वर्ड का क्या है, एक ग्रुप है। और उसके अलावा अगर सेंटेंस को देखा जाए तो इट इज आल्सो या इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये तीनों जो है ग्रुप ऑफ वर्ड है। अगर डिफिनेशन करना है तो ये वाला फ्रेज का डिफिनेशन हो जाएगा, ये क्लास का और ये सेंटेंस का, अगर सिर्फ डिफिनेशन करना है। अगर डिफरेंशिएशन करना है तो फिर इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद आते हैं प्रेज में जो होता है नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी प्रेज में कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं आते। क्या? नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी दोनों कंबाइन नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आ सकते। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए क्लास की, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन प्रेजेंट। क्लास में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। और सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, यानी इसमें से नहीं होता है प्रेज में, और क्लास और सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, इट डज नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग। प्रेज जो होता है ये कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। क्या वो करता है, यानी मैं बोलूँ कि इज अ बुक, एक किताब है, या इस तरह का मैं बोलूँ कि इज अ बुक, इज अ हाउस, इज अ गार्डन, तो ये कंप्लीट मीनिंग क्या है, इस बुक में क्या है, इस गार्डन में क्या है, तो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। उसके बाद अगर बात किया जाए, इट कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। जो क्लास होता है ये कभी कभार तो कंप्लीट मीनिंग दे देते हैं और कभी कभार क्या करते हैं, कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। तो फिर इस बिना पे जो कंप्लीट मीनिंग दे रहे और कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे, इस बिना पे हम इसको किस में, टू टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक टाइप है जो कंप्लीट मीनिंग दे दे, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लास, और जो कंप्लीट मीनिंग न दे उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लास। और या इसको प्रिंसिपल को इंडिपेंडेंट क्लास बोलते हैं, यानी किसी और सेंटेंस या किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करते। और जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसको डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं, यानी इसको किसी और जुमले की भी जरूरत है। एग्जांपल से समझाऊंगा तो इंशाल्लाह और बहुत समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए सेंटेंस की, तो इट ऑलवेज गिव अस कंप्लीट मीनिंग, यानी सेंटेंस हर हर जगह में, हर वक्त में क्या करेगा, कंप्लीट मीनिंग देगा। तो इसमें से नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, क्लास में भी और सेंटेंस में भी। इन दोनों में क्या फर्क आ गया, इसमें या तो कंप्लीट मीनिंग देगा और या नहीं देगा। और ये हमेशा हमेशा के लिए क्या करेगा, कंप्लीट मीनिंग देता ही रहेगा। जैसे कि मैं अगर बता दूं कि प्रेज के एग्जांपल पे आते हैं, तो प्रेज के तो बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन जो मेन थ्री टाइप्स है उसके एग्जांपल ये है। इसमें से होता है नाउन प्रेज, ये मैंने लिखा हुआ है एनपी, एन मीन नाउन और पी मीन प्रेज। नाउन प्रेज तो इसमें है द इंटरेस्टिंग बुक, यानी एक बुक की बात हो रही है। यहाँ पे अगर देखें तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे। और न तो इसमें से क्या है, न इसमें वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मौजूद है। तो उसके बाद है द फास्ट कार, एक तेज चलते हुआ कार है, उसका भी, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं है और हमें कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहे। तो ये इसके डेफिनेशन को अगर है तो उसी हिसाब से ये पूरा होता है। फिर उसके बाद आते हैं एडवर्ब फ्रेज पे। तो एडवर्ब फ्रेज में क्या है, एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा तेज। तो क्या है, बहुत ज्यादा तेज के, तो हमें कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहे और न तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद है। उसके बाद अगर बात वेरी क्विकली, क्या है, वेरी क्विकली, ये भी बहुत तेज, तो इसका भी समझना है कि बहुत तेजी से कोई खाना खा रहे, कोई कार चला रहे, कोई दौड़ रहा है, क्या हो रहा है, तो ना तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और न इसमें से कंप्लीट मीनिंग है। उसके अलावा इसको कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। फिर आते हैं वर्ब फ्रेज, वो हिस्सा जिसमें से यानी नाउन मौजूद हो तो नाउन फ्रेज, जिसमें से एडवर्ब मौजूद हो, कोई तरीका अच्छाई बुराई हो, तो तेजी से या हिस्की से, तो उसको एडवर्ब फ्रेज। और उसके बाद है वर्ब फ्रेज, यानी जिस हिस्से में वर्ब मौजूद हो, फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड हो या थर्ड हो या एनजी वाला हो, लेकिन उसमें वर्ब मौजूद है, उसे कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। तो कैन स्पीक, कैन वो बोल सकता है, यानी स्पीक इसमें एक वर्ब है, ये वर्ब फ्रेज हो गया।
कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोल सकते हैं। विल रन, वो दौड़ेगा। तो क्या विल रन, दौड़ेगा, तो कौन दौड़ेगा ना, तो इसमें वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और ना कंप्लीट मीनिंग है। इसके बाद अगर हैज बीन स्लीपिंग, वो सो रहा है, या इस तरह का क्या है, हैज बीन स्लीपिंग, इसमें भी वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, सो रहा है, कौन सो रहा है, क्यों सो रहा है, मानी नहीं रहा कंप्लीट मीनिंग। इज स्टडी, वो स्टडी कर रहा है, तो कौन स्टडी कर रहा है, क्या स्टडी कर रहा है, इंग्लिश स्टडी कर रहा है, उर्दू स्टडी कर रहा है, हिंदी स्टडी कर रहा है, क्या स्टडी कर रहा है, चाइनीज जुबान स्टडी कर रहा है, तो कोई पता नहीं चल रहा है, तो हमेशा हमेशा के लिए कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन मौजूद है। उसके बाद आ रहे एग्जांपल क्लास की। क्लास के एग्जांपल पे बात किया जाए तो मैंने बता दिया कि जो कंप्लीट मीनिंग दे रहे, अगर ये लिखो हुआ देखिए, अगर कंप्लीट मीनिंग दे रहे तो क्या होगा, ये इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पी लिख लेता हूँ, इस पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्लास, या क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास, अगर कंप्लीट मीनिंग दे दे। और या अगर क्या है, अगर कंप्लीट मीनिंग दे तो प्रेस को हम क्या कहेंगे, मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास कहलाएंगे। और अगर कंप्लीट मीनिंग न दे, उर्दू में लिखे हुए सिंपल सा, अगर कंप्लीट मीनिंग न दे तो सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। क्या है, इसको प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, अगर कंप्लीट मीनिंग दे। अगर कंप्लीट मीनिंग दे रहे तो इसको सब ऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास कहलाएगा। क्या है, ये कहलाएगा क्लास है, मिट गया। तो उसके अलावा ये क्या है, कहलाएगा कलज है, मिटा हुआ, तो मैंने दोबारा लिखा। इसके एग्जांपल पे बात किया जाए, अगर बात किया जाए इस पे, आई ईट, क्या है, आई ईट, मैंने खाया या मैं खाता हूँ, बिकॉज आई एम हंग्री, क्योंकि मैं क्या हूँ, भूखा हूँ। तो आई ईट यहाँ पे अगर देखा, मैं खाता हूँ, तो क्या खाता हूँ, किस लिए खाता हूँ, वजह क्या है, तो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे। फिर उसके बाद है बिकॉज आई एम हंग्री, क्योंकि मैं भूखा हूँ, मैं इसलिए खाता हूँ। तो ये कौन सा होगा, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया और ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। उसके बाद अगर बात किया जाए, इफ ही कम हियर, अगर वो यहाँ आया या यहाँ आता है, तो अगर वो यहाँ आता है तो कंप्लीट मीनिंग आगे इसको एक और जुमले की जरूरत है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे तो इसका मतलब है ये डिपेंडेंट क्लास है या सबऑर्डिनेट क्लास है। और आई विल गिव हिम मनी, तो मैं उसको पैसे दे दूंगा, तो ये मैं उसको पैसे दे दूंगा, ये अपने आप में पूरे अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहे, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लास। ये कौन सा होगा, ये सबऑर्डिनेट क्लास और ये प्रिंसिपल क्लास हो गया। फिर उसके बाद इफ आई गो टू लाहौर, अगर मैं लाहौर जाऊं, तो अगर मैं लाहौर जाऊं तो वह क्या करूंगा, इसको किसी और सेंटेंस की जरूरत है, तो ये कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लास। और आई विल गिव विजिट बादशाही मस्जिद, या बादशाही मस्जिद, मैं बादशाही मस्जिद जाऊंगा, तो ये अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है। आई विल विजिट बादशाही मस्जिद, इसको अकेले पढ़ो या दूसरे के साथ भी पढ़ो, तो ये पूरा मीनिंग दे रहा है। ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास हो गया। सेंटेंस के उस पे आते हैं, एग्जांपल्स पे आते हैं, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। दे आर स्टडीइंग, कंप्लीट मीनिंग दे रहे, दे गो टू स्कूल, ही इज ईटिंग। तो इस तरह के इस किस्म के जो ग्रुप होते हैं वर्ड के जो कंप्लीट मीनिंग दे रहे, तो इसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। आई विल गो टू पेशावर, आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू मुंबई, आई विल गो टू ढाका, तो कुछ भी कह सको लेकिन कंप्लीट मीनिंग दे रहे, तो ये क्या है, अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो ये सेंटेंस हो गया। इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग, यानी बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे, तो ये क्या होगा, ये सेंटेंस हो गया। तो ये था आज का स्टूडेंट हमारा लेक्चर, किस पे, प्रेस पे, क्लास पे और सेंटेंस पे। तो सेंटेंस ऐसे भी कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, डिफिनीशन क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच कंटेन सब्जेक्ट वर्ड कॉम्बिनेशन, और कभी कभार इसमें से ऑब्जेक्ट होते हैं और कभी कभार नहीं होते। तो ये हो गया किसका, सेंटेंस का। तो अगर आप सबने इंग्लिश का ग्रामर तरतीब से और बेसिक से सीखने तो हमारे साथ जुड़े रहेगा, और हमारे इस चैनल को छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह होगा किस पे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे, जिस पे हम करेंगे कंडीशनल भी करेंगे, उसके बाद सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स वगैरह भी करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे अफर्मेटिव पे, असर्टिव पे, नेगेटिव, इंटरैक्टिव। तो ये सारे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगा, हमारे साथ जुड़िए रहेगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अपने लिए नोट बनाए करो।